मैं आइंस्टीन झा आप लोग को जेएमजे क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम एवरेज के पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन जो किए हैं वो पूरा ट्रिक के माध्यम से किए हैं, जिससे हम 10 या 15 सेकंड हर एक क्वेश्चन को करने का प्रयास किए। उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अगले एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी है, जिसका क्रमशः 70, 40, 100 छात्र है, जिसका औसत क्रमशः 45 किलो तथा 49 किलो है, तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सूत्र होता है बेसिक सा, परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या। यदि उससे हम बनाए तो होगा 70 गुने 45 प्लस 40 गुने 45 प्लस 100 गुने 49। ये हो गया परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या। यहाँ परीक्षणों की संख्या कितना है? तो 70, 40, 100। 70, 40, 100 यदि हम जोड़ेंगे तो होता है 210। 210 से हम भाग देंगे, इतना गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 210 से भाग देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। इसको यदि हम पूरा सॉल्यूशन करें तो कम से कम 2 मिनट लगेगा। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से या यूं कहे जो एक शॉर्ट माध्यम से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम 10 या 15 सेकंड में सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ 3 विभाग है, ए, बी और सी। ए में 70 छात्र है, बी में 40 छात्र है, सी में 100 छात्र है। इस 70 छात्र का औसत हमें 45 किलो दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 45 किलो। ये 20 छात्र का औसत हमें 45 किलो दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 45 किलो। 100 छात्र का औसत हमें 49 किलो दिया हुआ, तो यहाँ होगा 39 किलो, 49 किलो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, छोटे वाला जो औसत है उसको हम औसत मान लेंगे। छोटे वाला औसत यहाँ 43 है, सबसे छोटा, तो यहाँ 43 को हम अपना औसत मान लेंगे। उसके बाद हम इसको हम रेशियो में कर सकते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन लंबा ना हो। इसको रेशियो में करेंगे तो 0, 0, 0 कट जाएगा। तो हम अब 43 यहाँ देखते हैं कि 45, यहाँ 45 जो एवरेज है 45 से कितना ज्यादा है? यहाँ 2 ज्यादा है, एक आदमी पे 2 ज्यादा है। तो यहाँ कितने आदमी पे 2 ज्यादा है? 4 आदमी पे, तो टोटल ज्यादा हो जाएगा 8। यहाँ जो हमारा एवरेज 43 है वो 49 से कितना कम है? तो 6 कम है, यानी 49 6 ज्यादा है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 6। एक आदमी पे 6 ज्यादा है, आदमी यहाँ पे 10 है, तो टोटल ज्यादा हो जाएगा 60। तो 60 और 8 को यदि जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 68। 68 टोटल योग हो गया। कितना व्यक्ति पे 68 ज्यादा हो गया? यहाँ हो गया 7, 4, 11, 10, 21 व्यक्ति पे हमें 68 ज्यादा हुआ। यदि हम 68 को 21 से भाग देंगे तो होगा 21 पिया 63, यहाँ हो गया फिर 5 यानी 50, 21 दूना 42 यानी 0.2 कुछ समथिंग कुछ होगा। तो हम कितना हमारा 45 से 3.2 ज्यादा होगा एवरेज। यदि हम 45 में 3.2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46.2। ये हमारा आंसर हो गया 46.2। आप देखें कि यहाँ हम करते तो सॉल्यूशन कम से कम 1 मिनट से 1.5 मिनट लगता है, इससे हम 10-15 सेकंड में करेंगे। जैसे कि फिर से समझिए क्वेश्चन को, 70 व्यक्ति दिया हुआ है यहाँ पे, बी में 40 व्यक्ति है और सी में 100। 70 जो छात्र है उसका औसत 45 दिया हुआ है, 40 छात्र का औसत हमें 45 दिया हुआ है, 100 छात्र का औसत हमें 49 दिया है, और बोल रहा है टोटल छात्र का औसत क्या होगा। टोटल छात्र का औसत निकालने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे हम छोटा वाला एवरेज को हम अपना एवरेज मान लिए। छोटा वाला एवरेज हमारा था
45, 45 को हम एवरेज मान लिए। उसके बाद हम देखे बड़ा एवरेज जो है 45 है इससे बड़ा, तो 45 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। एक व्यक्ति पे 2 ज्यादा हो तो कितने व्यक्ति है, यहाँ 4 व्यक्ति है, तो 4 व्यक्ति पे 8 ज्यादा हो जाएगा। फिर देखेंगे जो 49 जो हमारा है वो 45 से कितना ज्यादा है, ये 49 हमें 6 ज्यादा है। एक व्यक्ति पे यदि 6 ज्यादा हुआ तो 10 व्यक्ति पे कितना ज्यादा, 10 व्यक्ति पे 60 ज्यादा हो गया, टोटल 68 ज्यादा हो गया। 21 व्यक्ति पे 68 ज्यादा हुआ, यहाँ काटे तो 3.2 समथिंग कुछ आया, तो इसको हम जोड़ेंगे 43.46.2 हमारा आंसर आ गया। इसी बेस पे हम एक अगला क्वेश्चन को ले रहे हैं। जैसे कि हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 विभाग ए बी सी तथा डी है, जिनमें क्रमशः 25, 50, 75, 100 विद्यार्थी है, जिनका औसत क्रमशः 19 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष है। तो बताएं कि पूरे कक्षा का औसत क्या होगा। तो हमारा 4 विभाग दिया हुआ है, ए बी सी डी। यहां है 25 छात्र, बी में है 50 छात्र, सी में है 75 छात्र और डी में है 100 छात्र। यहां 25 छात्र का औसत हमें 23 वर्ष दिया हुआ है। 20 यहाँ 50 छात्र का औसत हमें, यहाँ 25 छात्र का औसत है 19 वर्ष दिया हुआ है। 50 छात्र का औसत 21 वर्ष दिया हुआ है और 75 छात्र का औसत हमें 23 वर्ष दिया हुआ है और 100 छात्र का औसत हमें 20 वर्ष दिया हुआ है। इसको हम कैसे सोल्यूशन करें। एक तो पहला नियम है जो परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, हम गुना कर लेंगे जैसे पहला क्वेश्चन बताए थे और भाग दे देंगे, उससे आ जाएगा। यदि हम कुछ शॉर्टकट से करना चाहे तो कुछ वही करेंगे, जो छोटा एवरेज को हम अपना एवरेज मान लेंगे। छोटा एवरेज यहाँ पे है 19 को हम अपना यदि एवरेज मान लेंगे तो इसको हम पहले रेशियो में काट देंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 19 को हम एवरेज मान लिए। देखेंगे कि बड़ा एवरेज जो 21 है वो 19 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा हुआ। एक व्यक्ति पे 2 ज्यादा हो गया, तो 2 व्यक्ति यहाँ पे है। 2 व्यक्ति पे कितना ज्यादा होगा, तो यहाँ 2 व्यक्ति पे 4 ज्यादा हो गया। यहाँ देखेंगे बड़ा एवरेज यहाँ 23 जो है वो 19 से कितना ज्यादा होगा, तो 4 ज्यादा है। कितना पे 4 ज्यादा है, ठीक से देखिए कितना पे 4 ज्यादा है, 3 पे 4 ज्यादा है, टोटल ज्यादा हो जाएगा 12। यहां बड़ा एवरेज जो हमारा है 20, वो कितना ज्यादा है 19 से, तो 1 ज्यादा है। एक व्यक्ति पे 1 ज्यादा हो गया। यहाँ कितना व्यक्ति, 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति पे 4 ज्यादा हो गया। यहाँ टोटल योग हो जाएगा 20, यानी टोटल योग 20 ज्यादा हो गया। तो 20 कितने व्यक्ति पे ज्यादा हो गया, 20। यहाँ 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 10 व्यक्ति पे 20 ज्यादा होगा। एक व्यक्ति पे 2 ज्यादा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 19 प्लस 2 यानी 21 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखें जो हम इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में मुश्किल से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसी टाइप में हम एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, जो एक कक्षा में 4 विभाग ए बी सी तथा डी है, जिसमें क्रमशः 40, 30, 10 तथा 50 छात्र है, जिनका औसत प्राप्तांक क्रमशः 70%, 82%, 72% तथा 75% है। तो बताएं कि पूरे कक्षा का प्राप्तांक क्या है। इसको हम, यहां पे विभाग है 4 विभाग ए बी सी डी। ये विभाग में कितना छात्र है, ये विभाग में 40 छात्र है, यहां हो जाएगा 40। बी विभाग में कितना छात्र है, बी विभाग में यहाँ 30 छात्र है, यहाँ 30। सी विभाग में कितना छात्र है, 10 और डी विभाग में 50 छात्र है। ए का जो औसत है, औसत प्राप्तांक है वो 70% है, तो 70। बी का जो औसत प्राप्तांक है वो 82% है, यहाँ 82। सी का जो औसत प्राप्तांक है वो 72% है, यहाँ 72। और डी का औसत प्राप्तांक 75% है, तो 75। इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे,
छोटा एवरेज जो हमारा है उसको हम अपना औसत मान लेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब उसके बाद ये 82, 70, 82, 72 और 75 रह जाएगा। इसको यदि हम 70 को मानते हैं अपना औसत, तो यहाँ हो गया 70। तो इसको यदि हम रेशियो में लाते हैं तो 0 0 0 0 कट जाता है, तो हमारा आ जाता है 4 3 1 5। यहाँ 70 हम माने तो प्लस 70, अगला औसत इस 70 से बड़ा औसत है 82। 82 70 से कितना ज्यादा है? तो 12 ज्यादा है, यानी एक व्यक्ति पे 12 ज्यादा है। तो यहाँ पे व्यक्ति है 3 व्यक्ति पे टोटल ज्यादा कितना हो जाएगा? 12 या 36 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ जो है यहाँ 72 जो है 70 से कितना ज्यादा है? यहाँ 2 ज्यादा है, यानी एक व्यक्ति पे 2 ज्यादा है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है तो यहाँ 2 ही होगा। यहाँ पे जो औसत 75 है वो 70 से कितना ज्यादा है? यानी 5 ज्यादा है। एक व्यक्ति पे 5 ज्यादा है तो 5 व्यक्ति पे कितना ज्यादा होगा? 5 गुने 5 यानी 25 ज्यादा हो जाएगा। यदि इसका हम टोटल योग करेंगे तो 6 2 8 5 13, 3 3 2 5 6, यानी 63, टोटल 63 ज्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो गया 63 टोटल ज्यादा हो गया। कितना छात्र पे 63 टोटल ज्यादा हो गया? 4 3 7 1 8 8 5 13, 13 छात्र पे 63 ज्यादा है। यदि हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 13 चौका 52, यानी 4 तो हो जाता है, फिर 13 चौका 52, फिर हो गया रह गया 11, यहाँ 110 हो जाएगा। 13 7 91, 13 8 104, यानी 0.8, 4.8 कुछ समथिंग होगा। यानी 70 में 4.8 यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74.8। इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। 4 विभाग दिया हुआ है, जिनमें एक विभाग में 40 छात्र है, दूसरे विभाग में 30 छात्र है, तीसरे विभाग में 10 छात्र है और चौथे विभाग में 50 छात्र है। सभी का औसत दिया हुआ, प्राप्तांक दिया हुआ है। और ए कक्षा का औसत प्राप्तांक 70% है, बी कक्षा का 82% है, सी कक्षा का 72% है और डी कक्षा का 75% है। तो हमें कहा जा रहा है टोटल प्राप्तांक कितना होगा, कितना औसत कितना होगा। इसके लिए हम निकाले तो हम छोटा वाला औसत को, जैसे कि हम पहले सवाल में बताए थे आपको, उसी को हम औसत मान लिए, इसको हम रेशियो में कर लिए। फिर देखिए जो ये जो 82 औसत है 70 से कितना ज्यादा? 12 ज्यादा हो गया, तो टोटल यहाँ पे 36 ज्यादा हो गया। फिर यहाँ देखिए 72 कितना ज्यादा? 72 12 ज्यादा था एक व्यक्ति पे, तो 12 ज्यादा हो गया। यहाँ पे 75 देखे तो 5 ज्यादा था, 5 व्यक्ति 25 ज्यादा हो गया। फिर 63 ज्यादा हुआ, 13 व्यक्ति 63 ज्यादा, इसको काटे तो 4.8 समथिंग कुछ आया। 70 में 4.8 यदि हम जोड़े तो 74.8 हमारा हो गया आंसर। फिर इसी टाइप में हम एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 1800 विद्यार्थी है, जिनमें 40% लड़की है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 80% है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 86% है, तो बताएं कि छात्रावास का औसत प्राप्तांक क्या होगा। अब हम क्या करेंगे? उसी तरीका से बनाएंगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लड़की का दिया हुआ 40%, तो हम खुद समझ जाएंगे कि लड़का 60% होगा, तभी लड़की 40% दिया हुआ है, यानी बॉयज यहाँ 60% होगा और गर्ल 40% होगा। यह हमें खुद समझना होगा। यहाँ 60% और 40% होगा। यहाँ दिया हुआ है लड़कों का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है 80%, तो लड़कों का 80 और लड़कियों का 86% दिया हुआ है। हम क्या करेंगे अभी? हम सबसे पहले तो ये होगा 60% दिया हुआ, 40% दिया है। इसको हम 1800 से, यदि 1800 में से हम 60% निकाल लेंगे और 40% निकाल लेंगे तो लड़की और लड़का का संख्या आ जाएगा। उससे भी हम बना सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन ज्यादा होगा। हम बिना 1800 का प्रयोग किए हुए बनाएंगे इस सवाल को, उसी तरीका से बनाएंगे।
जैसे कि 60 छात्र का औसत 80 दिया, लड़का का 80 दिया हुआ है और लड़की का 86 दिया हुआ है। हम तो मान लेंगे कि टोटल औसत 80 है। यदि हम टोटल औसत 80 मान लिए तो यहाँ हो गया मेरा 80 हो गया। हम इसको यदि रेशियो में करेंगे 20 से 3 और 20 से 2, यहाँ देख फिर प्लस, यहाँ देखेंगे 80 जो है 86 जो है 80 से कितना ज्यादा है, यानी 6 ज्यादा है। कितने आदमी पे 6 ज्यादा, 2 लड़की पे 6 ज्यादा हुआ, तो ये टोटल ज्यादा हो गया कितना 12, टोटल 12 ज्यादा हुआ। कितने व्यक्ति पे, यहाँ 3 2 5 व्यक्ति पे 12 ज्यादा हुआ। इसको यदि हम काटेंगे तो 5 दूना 10 दशमलव 20 यानी 4, 2.4 औसत ज्यादा हो जाएगा। 80 से 2.4 ज्यादा होगा। 80 में 2.4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82.4। यहाँ आप देखें कि ये 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम बना लिए। यहाँ 1800 का नहीं प्रयोग किए, यहाँ परसेंटेज हमें भ्रमित करने के लिए दिया होता है, जिससे हम फंस जाते। परसेंटेज को देखते ही इतना बड़ा सवाल हम नहीं बनाएंगे, जबकि आपने सॉल्यूशन देखे 5 सेकंड में मुश्किल से मुश्किल आप बना सकते हैं। इसके बाद